तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे गुणनखंड। और ये गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत दूर तक परेशान करते जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत दूर तक परेशान होते रहिए। तो उस परेशानी को आज हम दूर करने के लिए आपके सामने मैं गुणनखंड का टॉपिक लाया, ठीक है। और गुणनखंड आपको अप्रोक्स 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में ये चीज़ मिलती है, ठीक है। जिस बच्चों को गुणनखंड नहीं आता वैसे बच्चों को समझिए कि मैथ ही नहीं आता। तो गुणनखंड बहुत ही कहिए तो हार्ड टॉपिक है, नहीं कहिए तो इजी टॉपिक, बस समझने का एक फिर है। तो हम आपको बारीकी समझाएंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, बट एक शर्त रहेगा, कंडीशन है कि आप वीडियो को एंड तक देखें तो 100% आप समझ जाएंगे। फिलहाल देखिए, गुणनखंड बनाने का एक शर्त है, कंडीशन ये रहता है, जैसे मान लीजिए हमने यही गुणनखंड ले लिया, पहला ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 है बराबर 0 है। इसमें क्या करना है बाबू, हमेशा मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुणा करेंगे। प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुणा करेंगे। आप देखिए प्रथम पद क्या है, पहला स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप क्या बोले कि प्रथम पद को अंतिम पद के साथ जोड़ो। प्रथम पद आपको एक्स स्क्वायर है और अंतिम पद आपका 12 है। ये दोनों के बीच क्या बोले करने के लिए, गुणा बोले करने के लिए हमेशा। तो देखिए प्रथम पद को जब भी गुणनखंड आपको कहे बनाने के लिए आपको प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुणा करना, पहला स्टेप। तो ये आपको दे देगा 12x²। अब ये जो 12x² दिया है, अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में बाबू ये करना है कि बीच वाला पद को पुराना, बीच वाला पद मेरा क्या 7x, बीच वाला पद को पुराना है। और पुराना मतलब ये भी है, और ये भी कंडीशन लगाता है कि पुराने का मतलब ये हुआ कि ये भी पूरना चाहिए। मतलब कहे तो कोई दो ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 12x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। क्लियर। पहला स्टेप क्या था कि प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना कर देंगे, जितना आएगा मान लीजिए जो भी आए। फिर क्या करेंगे, दूसरा मेरा स्टेप चलेगा, दो ऐसा कोई संख्या रखेंगे जिसको गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7x² आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये कैसे आएगा, 12x² को आप फैक्टर कीजिए, या फिर 12 को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे सर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 6, ये आ गया 12। और 12 क्या लिख सकते हैं, 4 या 12। और 12 क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 1 12। इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते 12 को। अब देखिए इसमें क्या आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 तो पूर गया। 4 में 3 से गुना करेंगे 12, ये भी पूर गया। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 नहीं है मतलब ये नहीं हुआ। 4 में 3 जोड़ेंगे, ये मेरा कंप्लीट है। इसको देख लीजिए, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 तो पूरा, लेकिन बीच वाला नहीं पूरा, ये भी नहीं हुआ। मतलब सटीक मेरा क्या हो गया 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। 4 दिया 12, 4 3 7, पूर गया। देखिए x² प्लस, अब कॉमन लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते वो भी देखिए। x अगर इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 दे देगा। फिर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के 4 दे देगा। कैसे देखिए कोमा कैसे लेते हैं, इसको अलग कीजिए, इसको अलग, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस के 4x। अब देखिए x² को x गुना x प्लस 4x को 4 गुना x, दोनों में क्या मिल रहा है ये देखिए। आप कहेंगे सर दोनों में x मिल रहा है, एक x यहाँ एक x, तो ये x को हम बाहर निकाल दे, इसमें एगो x ये बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। इसको हम लोग निकाल दिए, बताओ ये नहीं बचेगा, इतना ही बात। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 3x है प्लस के 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना x प्लस 12, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 जो दोनों में मिलता है, तो ये 3 को बाहर रख लेंगे, इसमें x बन जाएगा, इसमें 4 बन जाएगा। उम्मीद है कि कोमा कैसे लेते समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको क्या करना है, और एक और कंडीशन है कि बाबू गुणनखंड हमेशा तब सही होगा, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये बीच वाला सेम, ये और ये दोनों सेम आ जाएगा ना, समझ जाइए कि मेरा गुणनखंड सही है। अब देखिए
ये एक्स ले लेंगे, ये बाहर, यानी बाहर वाला बाहर ले लेंगे और एक ये दोनों में से एक कोई ले लेंगे। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं एक और आपको बता देता हूँ, बाकी ये सारा आपको एचडब्ल्यू क्लियर रहेगा। देखिए, मान लीजिए आप 5 नंबर ले लेते हैं। 5 नंबर सवाल आपको कर रहा है 2y² माइनस के 5y माइनस के 12 बराबर क्या बताए थे कि आप प्रथम पद गुना अंतिम पद करना। आप प्रथम पद गुना अंतिम पद कीजिए, प्रथम पद के साथ अंतिम पद से गुना कीजिएगा, क्या आएगा 2y² गुना में माइनस के 12, माइनस के 12 तो माइनस के 12 दूना 24, माइनस के 24y² आ गया। अब दो संख्या ऐसा लेंगे जिसको गुना करने पर माइनस के 24y² पूरना चाहिए और उसी दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर माइनस के 5y पूरना चाहिए। क्या लेंगे तो देखिए, 24 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, 24 को हम लिख सकते हैं 3 8 24 पहला, दूसरा 4 6 24, तीसरा क्या लिखेंगे 12 दूना 24, चौथा क्या लिख सकते हैं, चौथा हम लिख सकते हैं 24 इकाई 24। इसके अलावा और कुछ है जो हम 24 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इसमें से देखिए, अगर 8 में से 3 चल गया तो 5 बच जाएगा। ये बात तो मेरा पकड़ा गया है, लेकिन और देखते हैं। 6 में 4 जोड़ दो 10, नहीं पूरा। या 6 में 4 घटा दो, नहीं पूरा। 12 में 2 जोड़ दीजिए, नहीं हुआ। या 12 में 2 क्या हुआ, हाँ ठीक है। या 12 में 2 जोड़ेंगे फिर भी नहीं हुआ। तो फाइनली मेरा ये इस तरीका से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो 8 में 3 घट जाएगा, 5 बच जाएगा। तो देखिए कैसे, तो मतलब क्या हुआ, दो संख्या क्या आ जाएगा 3 और 8। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 24y²